बाबा जी का डंडा नंबर 1 चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया सफाई हो रही है। का डंडा नंबर 1 चल रहा है। जरा भाई साहब से पूछिए, देश में कानून नाम का चीज है कि नहीं है? कानून के बेस पे ही हो रहा है। आप कहाँ हैं? कानून के बेस पे, कानून के बेस पे हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कानून के बेस पे हो रहा है। अगर कोई आपका दुकान होगा किसी चीज का, बिल्कुल होगा, है ना? ये बिल्कुल। आपकी दुकान को कोई चोर आके लूट लेता है तो आपके बाबा जी या आप क्या कीजिएगा उसके साथ? उसको जेल करवाइएगा ना? बिल्कुल। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा वो चीजें हो रही हैं। अगर आप यमुना जी में जाके घर बना लो और बाद में बोलो हमारा घर क्यों टूट रहा है, बाबा जी को ब्लेम तोड़िएगा ना, तोड़िएगा कि उसके घर में रहने वाले को गोली मार दीजिएगा। जहाँ ये था, योगी जी अभी हरियाणा में इलेक्शन रैली कर रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल हो गया देश में, अब जो मौलाना मौलवी हैं वो भी राम राम करते हैं। वो किसी के मजहब को गलत नहीं कहते हैं। जो जैसा व्यक्ति है, आप चाहे वो नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़े, अगर गॉड ब्लेसिंग सबको चाहिए, भगवान का आशीर्वाद सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो। हिंदू बढ़े हिंदू ही, तुर्क बढ़े तुर्क, जो जिसका धर्म है अपने धर्म का पालन कर ले, सबसे अच्छा है। और मोदी जी ने कहा है कि अब तो जो मोदी जी ने ऐसा माहौल कर दिया है कि मौलवी भी राम राम बोल रहे हैं। कहाँ राम राम बोल रहे हैं? वो उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि वो एक एयरपोर्ट पर गए थे तो वहाँ पर किसी मौलवी ने उन्हें राम राम किया। अच्छी बात है। अगर कोई राम का नाम लेता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच के ये बात आप बोले। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी का शुरू से आदत है कि एक समुदाय के लोगों को टारगेट करना। अगर कोई मौलाना थोड़ा देर के लिए राम का नाम ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर कोई पंडित अल्लाह का नाम ले लेता है तो क्या हम इसके बारे में बोलेंगे कि पंडित ने क्यों अल्लाह का नाम लिया? जवाब देंगे। क्यों बोलेंगे हम ऐसी बात? आप होते हैं कौन बोलने वाले? आप जाति धर्म का मुद्दा उठाते ही क्यों हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहता हूं कि बिना जाति धर्म का मुद्दा उठाए हुए आप कहीं से नहीं जीत सकते हैं। कोई चारा नहीं है आपका कहीं। आप विकास के ऊपर बात करो ना, आप देश के गरीबी के ऊपर बात करो ना, बेरोजगारी के ऊपर बात करो ना, जो देश के अंदर जरूरी है, जो चाहिए। तो इस चीज पे बात नहीं करते हैं ये लोग, जाति धर्म का बात ज्यादा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि मोदी जी के वजह से देश में ऐसा माहौल हो गया कि अब मौलाना भी नमस्ते करते हैं, राम राम बोलते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। देखो, हम धर्म पे नहीं जाते, कभी भी धर्म पे हम जाते नहीं हैं। और मैं आपका एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने अभी बोला होगा कि एक धर्म का टारगेट करते हैं योगी जी ने, तो ऐसा कभी योगी जी ने करा ही नहीं। योगी जी ने उसको टारगेट किया है जो देश में आतंकवादी का देश बना रखा था, उनके ऊपर किया है। जो गरीबों का ज़मीन हड़प रहा था, जो मतलब सता रहे थे लोगों का। आप ये कह रहे हैं कि एक टारगेट लोड क्यों? विकास दुबे कौन जमीन गरीबों का जमीन? नहीं, आप एक बात बता रहे हो, कौन जमीन नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि एक आदमी को टारगेट करता है। एक आदमी को टारगेट करें, वो कह रहे हो? बिल्कुल सही बात है। मेरे पास प्रूफ है। पूछिए कैसे? बिना प्रूफ का मैं बात नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा सावन के समय में जो मुस्लिम दुकानदार लोग थे, कहने का मतलब है वो लोग अपनी बिजनेस करने के लिए, ठीक है, उन्होंने नेम प्लेट पर नाम लिखा हुआ था भगवान के नाम से। तो योगी जी उनको टारगेट किए कि क्यों भगवान का नाम लिखे हो? ये चीज हटाओ। अब आप आए हैं सही जगह पे योगी जी। आप कैसे सही जगह पे आए हैं कि अब आप बोल रहे हैं कि सभी लोगों को नेम प्लेट चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप सही किए। उस समय जब अब सावन के समय जब आप मुद्दा उठाए थे इस नेम प्लेट का, तो उस समय हुआ था कि आप एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब आप सबके बारे में बोले हैं। अगर यही चीज मैं सोच लूं थोड़ा देर के लिए, मैं चलूँ, आप मेरे साथ चलिए निजामुद्दीन, और वहां पे देखिए 50 दुकानदार से ऊपर हिंदू दुकानदार है वहां पे जो टोपी पहन के बैठता है और अपना बिजनेस करता है, और वहां लिखा हुआ है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। ऐसा नहीं होगा यार। आप चलो मेरे साथ, और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं चलो। नहीं चलो हम बोल रहे हैं ना, चलो दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। टोपी, हिंदू टोपी पहन के बैठा हुआ है। क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आप मुझे कोई भी ऐसा दुकान बताइए, कोई ऐसी गली बताइए जहाँ पे हिंदू बैठा है। वहाँ पे जितने भी प्रसाद वगैरह ये सब जो फूल वगैरह बेचते हैं, वहाँ पे कुछ हिंदू लोग का भी दुकान है। हाँ, तो हिंदू का होगा दुकान, लेकिन टोपी नहीं। एक भी नहीं है मरकज के सामने, चाहे दरगाह के सामने, एक भी दुकान नहीं। आप मुझे नाम बताता हूं। यही बात पे एक बात मैं बोलूँ। चलो हटाओ टोपी, हटा टोपी वाला जो मैंने बात करी। अगर टोपी लगा के भैया बैठ जाता है तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत
दिक्कत कोई नहीं। वहाँ पे आप गलत इल्जाम, पब्लिक को गलत चीज मत बताइए। वहाँ पे इल्जाम क्या है? वहाँ पे इल्जाम एक भी क्या है? हिंदू की दुकान नहीं है मरगज के सामने, चाहे वो साहब की दुकान हो, देख लो। चाहे वो मरगज के सामने हो, जाके चाहे देख वो। लो। मेरा सवाल ये था, योगी जी अभी हरियाणा में इलेक्शन रैली कर रहे हैं ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल हो गया देश में, अब जो मौलाना मौलवी हैं वो भी राम राम करते हैं। वो किसी के मजहब को गलत नहीं कहते हैं। जो जैसा व्यक्ति है, आप चाहे वो नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़े। अगर गॉड ब्लेसिंग सबको चाहिए, भगवान का आशीर्वाद सबको चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो धर्म, चाहे किसी भी धर्म का हो। हिंदू बढ़े हिंदू ही, तुर्क बढ़े तुर्क ही, जो जिसका धर्म है अपने धर्म का पालन कर ले, सबसे अच्छा है। और बाबा जी का डंडा नंबर 1 चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया सफाई हो रही है। का डंडा नंबर 1 चल रहा है। जरा भाई साहब से पूछिए, देश में कानून नाम का चीज है कि नहीं है? कानून के बेस पे ही हो रहा है। आप कहाँ हैं? कानून के बेस पे ही हो कानून रहा के बेस पे हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कानून के बेस पे हो रहा है। अगर कोई आपका दुकान होगा किसी चीज का, है। बिल्कुल होगा, है ना, जी बिल्कुल। आपकी दुकान को कोई चोर आके लूट लेता है, तो आपके बाबा जी या आप क्या कीजिएगा उसके साथ? उसको जेल करवाइएगा ना? बिल्कुल। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा वो चीजें हो रही हैं। अगर आप यमुना जी में जाके घर बना लो और बाद में बोलो हमारा घर क्यों टूट रहा है, बाबा जी आप को उसको ब्लेम तोड़िएगा ना, तोड़िएगा कि उसके घर में रहने वाले को गोली मार दीजिएगा। ये हिंदुस्तान है, क्राइम इज क्राइम, गलत चीज गलत होता है। एक मिनट, क्या क्राइम इज जो अगर एक चोर को आप गोली मार एनकाउंटर के लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, इनकाउंटर वाली बात नहीं है। अगर आप गलतियां करते हैं तो दुर्घटना हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। अगर आप कानूनी तरीके से प्रक्रिया। बिल्कुल, देश हमारा कानून तरीके से चलेगा, संविधान के तरीके से चलेगा। ये जो मन में आएंगे, डंडा चलाएंगे, घंटा चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। आप कहने का मतलब है कि कानून के हिसाब से आप चलिए। अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसका भी लिखा हुआ है धारा कि उसको जेल किया जाए उसके ऊपर, कि ताकि ये कानून नहीं कहता है कि किसी चोर को आप गोली मार दो, आप उसका जान वापस कर दोगे। क्रिमिनल है, क्रिमिनल है वो। नहीं, कहने का मतलब तो वो आतंकवादी था जिसको आप मार दिए। ये तो मनमानी आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा देश के अंदर नहीं चलेगा। ये मनमानी काम नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं कि क्राइम कम कर दिया हमने यूपी से, पहले जो बहुत गुंडागर्दी हुआ करती वो इसकी वजह से कम हो गई। जी हाँ, बिल्कुल, जो सच्चाई है वो मैं बिल्कुल बोलूँगा। इन्होंने, योगी जी ने थोड़ा एक काम किया है कि जो यूपी के अंदर में थोड़ी गुंडागर्दी ज़्यादा थी, वहाँ गुंडागर्दी ज़्यादा थी, ये हकीकत बात। उनको इन्होंने थोड़ा कम करने वाला काम किया है। अब आप कहोगे कि मैंने सबको सफाया कर दिया, तो ये अच्छे बश की बात नहीं है। समझ में आया? इन्होंने कहा है ये बात। अखिलेश इन्होंने ठीक बात कहा कि योगी जी ने थोड़ा बहुत गुंडा खत्म किया, और वही गुंडा के घर पे बुलडोजर चलाते तो इन्हें दुख होता है। एक मिनट सुनो मेरी बात, पहले गुंडा के ऊपर बुलडोजर चलाओ तो हमें कोई दुख नहीं, लेकिन किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ। आप मुझे किसी चोर के ऊपर घर के नहीं, किसी चोर अगर चोरी करता है उसको गोली मार देते, उसके बाद जाते हैं। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप एक मिनट, आप कैसा कानून, आपको कैसा कानून चाहिए? आपको कैसा कानून चाहिए? आप डीएसपी को मार दोगे, 5 पुलिस वाले को मार दोगे। आजकल गवर्नमेंट की नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, आपको पता है? आपको पता है? जब ऐसा अगर आप संविधान में रह करके संविधान का पालन नहीं कर सकते तो ऐसी नौकरी बेकार है। और आपने क्या कहा? और अगर कोई अगर बदमाश हो, चोर हो या कोई भी हो, अगर प्रशासन के ऊपर गोली चलाता है और वो प्रशासन मर जाता है तो बिंदास प्रशासन उसके ऊपर गोली मार सकती है। लेकिन ये तो बताओ कि किस प्रशासन के ऊपर गोली चलाया गया था जो उस बंदे को गोली मार दिया गया। अखिलेश यादव भी आरोप लगाते हैं एनकाउंटर्स को लेके कि एसटीएफ को कहते हैं कि स्पेशल ठाकुर फोर्स करके कहते हैं। आप उनसे सहमत हो? अखिलेश यादव पूछे नहीं विकास दुबे कानपुर वाला क्या था? विकास दुबे कानपुर वाला क्या था? पूछिए इनसे। देखिए, विकास दुबे क्या था वो ठीक है, वो एक मिनट वो तो अलग सी बात है। ये उनका बात, अजीत पवार जी का बात नहीं करेंगे भाई साहब, अजीत पवार जी का बात नहीं करेंगे, बोल के तो जा रहे हैं। जो जब भाजपा में नहीं थे तो 70,000 करोड़ का घोटाला किए थे, और जैसे भाजपा में गए वो नींद क्लीन हो गए। उसके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए था। उसके ऊपर तो नंबर आ रहा है, सबका नंबर आएगा कि जो भी भ्रष्टाचारी है भाजपा में जाते हैं तो उन पर साफ, जो भी गलत, जो भी अनलीगल काम है वो बंद होगा।
कानून के हिसाब से जो भी काम हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कई सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा में नहीं थे उन पर आरोप लगता था और वो भाजपा में गए तो उनके भ्रष्टाचार साफ हो जाता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अजीत पवार के ऊपर जो है कई सारे लोग कहते हैं चक्की पीसिंग, हमने बयान सुने होंगे। समय बलवान होता है, आपने ये भी सुना है नहीं सुना है? समय का थोड़ा वो देखिए, आएगा उसका भी टाइम आएगा। समय का मतलब कि खुद के अपने लोगों के लिए समय आएगा और दूसरे के लिए तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। ये कौन सी बात होगी? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मेरा भाई हो, बाप हो, हम उसी समय सजा देंगे। इंतजार नहीं करेंगे कि आप मेरे अपने के लिए समय आएगा। क्या बात करोगे यार तुम लोग।